दहाड़ेंगे नौनिहाल शिक्षा शेरनी का दूध पीकर, कलम को हथियार बनाकर साथ चलना होगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भीम आर्मी पूरी तरीके से बहनों के साथ है। और ये तानाशाही सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, वो बहन बेटियों को सम्मान नहीं कर सकती, उनको न्याय नहीं दिला सकती। तो हमारा भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचने वाले हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। देश के महिला पहलवानों का जो आंदोलन है, लड़ाई है, अभी भी जारी है। और अब आपको बता दूं कि भीम आर्मी के लोग यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पूरी की पूरी दिल्ली अब नीली पड़ती जा रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कल ही ऐलान कर दिया था कि हमारे लोग अब पहुंचने वाले हैं। और ऐसा ही दृश्य इस समय जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी जो दिल्ली है वो नीली होती जा रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आए हैं लोग। जी मैम, आप लोग क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी हाथरस से आई हूँ और हमारी जो पहलवान बहनें जो बैठी हैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, हम उनका साथ देने के लिए आए हैं। क्या लगता है आप लोगों के साथ देने से इंसाफ लड़ाई मजबूत हो जाएगी? भीम आर्मी का काम ही यही है, इंसाफ दिलाना। और यहाँ जो बहनें बैठी हैं उन्होंने तो भारत देश का नाम रोशन किया है, तो ये हमें आना बहुत ज़रूरी था। और चंद्रशेखर भाई ने भी बोल दिया था कि आना है, तो इसलिए पूरी भीम आर्मी आएगी। और अभी आप देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भीम आर्मी पूरी तरीके से बहनों के साथ है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं भीम आर्मी से पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश हुआ था। उन्होंने अभी हमारा यूपी में चुनाव था, तो जो चुनाव में थे उन्हें चुनाव से फ्री होंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल यहाँ पर पहुँचे रात को, और उनका आदेश हुआ कि पूरी जो टीम है NCR की, आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की टीम यहाँ पहुँचे। और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचने वाले हैं। और अब जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और ये तानाशाही सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, वो बहन बेटियों को सम्मान नहीं कर सकती, उनको न्याय नहीं दिला सकती। तो हमारा भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचने वाले हैं और इनको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ दिला के ही उठेंगे यहाँ से। नहीं, अब तो उनको पद से हटा दिया गया है, अब क्या चाहिए? पद से हटाना कब हटाया? आपने ये देखा कि जब चुनाव का जो रिजल्ट आया कर्नाटक का, उसके बाद हटाया गया। 23 मई क्यों हटाया? वो देख रहे थे कि ये जो सरकार है ये हमेशा आरोपों के संरक्षण देती है। कोई सा केस देख लीजिए आप, इससे पहले मनीषा बाल्मी का केस रहा, देश में जहाँ भी केस रहे उन्होंने हमेशा आरोपियों का पक्ष में खड़े हुई सरकार। सेंगर वाला केस रहा उत्तर प्रदेश उन्नाव वाला, वहाँ भी उस सरकार बीजेपी। तो बीजेपी में जो लोग हैं, नहीं कहा जा रहा है भीम आर्मी के लोग अब यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम पिछले 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने कहा राजनीति? हमारी पार्टी 2020 में आगे बनी। हमें जहाँ सोची वंचित समाज या जहाँ न्याय की बात आती है वहाँ भीम आर्मी खड़ी होती है। भीम आर्मी राजनीति नहीं करती। एक समाज संगठन है। मैं दिल्ली उत्तर नगर से आया हूँ, और जो हमारे जो पहलवान बैठे हुए उनके समर्थन में आए हुए, और जो हमारी जो बहनें बैठी हैं जो देश के लिए मेडल लेके आई हैं, आज उनके लिए अन्याय हो रहा है। ये को मैं इस सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहनों को न्याय दे और ब्रजभूषण को जेल में डाला जाए। और ये 2024 में इसका परिणाम देख लिया जाएगा। जो भाजपा सरकार को उनको जड़ें हिलाने का काम करेगी भीम आर्मी। आप बताइए। देखिए, ये जो सरकार है बड़ी निकम्मी सरकार है। ये एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देश की बेटी यहाँ आंदोलन में बैठी है, इतने दिन से धरने पे बैठी है, क्या उनकी आंखें फूट गई हैं? क्या वो देख नहीं सकते? अब जिन्होंने ये नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो देश को इतना सम्मान देने के बाद बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, तो उन लोगों को अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास से लोग आते हैं उन्हें कैसे इंसाफ मिलेगा? इसलिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग आज यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं कि अपनी बहनों के सम्मान के लिए भी कहते हैं, बहनों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। तो आज हम मैदान में उतरे हैं और अपनी बहनों को सम्मान के साथ और यहाँ उनका हक दिला के ही यहाँ से लौटेंगे। जी भाई, आप कहाँ से हो? मैं गौतम नगर उत्तर प्रदेश से हूँ, और बहनों के समर्थन के लिए हम लोग आए हैं, पूरी भीम आर्मी यूनिट। और जब तक बहनों को सम्मान नहीं मिले तब तक हम बहनों के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी आप बताइए। मैं राकेश चौहान हूँ, बदरपुर विधानसभा दिल्ली से। और देखिए, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि मैं कल के एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें 48 इनके सांसद और MLA हैं जो रेप के आरोपित हैं, जिन्होंने महिला का शोषण किया हुआ। लेकिन वो तो हर पार्टी में है, कोई पार्टी अछूती नहीं है। NCRB के आंकड़ों के हिसाब से हर पार्टी में हूँ, दैनिक भास्कर में की रिपोर्ट के अनुसार सब पार्टी का है, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा इन्हीं का है। जिनका 48 जो सांसद हैं इनके हैं सबसे
ऊपर की श्रेणी में हैं सब, और आरोपित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने गुंडाई के दम पे बाहर घूम रहे हैं और ये पूर्ण समर्थन कर रहे हैं सरकार। राजस्थान की घटनाएं देख लीजिए, जितनी भी घटनाएं देख लीजिए, चाहे किस प्रकार की भी देख लीजिए, उनके समर्थन में सरकार आती है। चिन्मय स्वामी देख लीजिए, चाहे कुलदीप सेंगर देख लीजिए, जीता जाता उदाहरण है। जब कुलदीप सेंगर के खिलाफ सारे आरोप साबित हो गए, सब कुछ हो गए, उसके बावजूद भी उस बहन के खिलाफ मरवाने में, उनको घर को लुटवाने में कोई कमी इन्होंने नहीं छोड़ी इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार का कार्य करते रहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक ये भीम आर्मी जिंदा है, जब तक ऐसे कार्य हम करने दे देंगे और इनके खिलाफ जोर तौर से इनके आवाज़ उठाएंगे। ये तो ताकतवर लोग हैं, काफ़ी जाट बिरादरी का भी इन्हें समर्थन है, काफ़ी ताकतवर जाति से आते हैं। आप लोग दलित समाज से और आप इनका साथ दे रहे हैं, मजबूत लोगों का साथ दे रहे हैं आप लोग। हम पहली बार तो अपने आप को दलित अब समझते नहीं है, क्योंकि हम दलित रहे नहीं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें वो हक अधिकार दे दिए हैं। और पहली बात, हम यहाँ किसी जात के बेसिस पे हम यहाँ नहीं आए हैं, हम सिर्फ इस बेसिस पे आए हैं कि जो हमारी पहलवान बहन है, उन्होंने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया। और वो भी ये सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, दूसरी ओर उनकी 10 कदम की दूरी पर ही हमारी पहलवान बहनें बेटी, इनको ये भी नहीं दिख रहा, बल्कि इनको इंसाफ देने की वजह ये तो लाठी चार्ज भी करा रहे हैं। तो ये भी शर्म नहीं कर रहे हैं कि हम लाठी चार्ज करा किस पे हैं, जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, उन पर लाठी चार्ज करा रहे हैं। और हम जो भीम आर्मी हमारे आपने कहा हम दलित नहीं है, तो क्या दलित को क्या कहा जाए? दलित कहा जाए, एससी कहा जाए? हाँ लिखा हुआ है, पर हम अपने आप को एक भारतीय नागरिक समझते हैं, हमको ना दलित हम किसी समुदाय को, हम किसी जात विशेष को नहीं मानते, हम सिर्फ आप ये समझते हैं कि हम एक भारत के नागरिक हैं। आप बताइए भाई, कहाँ से हैं? मैं हाथरस से हूँ, यूपी से। जो हाथरस में जो कांड हुआ था, हमारी बहन मनीषा के साथ में, जो बिजार निकम्मी सरकार ने जो किया था, वहाँ से हूँ मैं। सबसे पहले तो उन माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इन ऐसी मात्र हमारी बहनों को जो है जन्म दिया, जो दूर दूर विदेशों से और मेडल लेकर के आके हमारे देश का नाम कर रही हैं। वो ऐसी विफल सरकार को भी मैं ये कहूँगा कि ये अंधे बहरों की सरकार है। ये इन पर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो ये देश क्या चलाएंगे सबसे पहले। और अभी अभी आपने ये पूछा था 24 में, ये बताइए चेहरा कहाँ से लाएंगे आप लोग? चेहरा हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो चेहरा पहले से ही है। कौन कौन है? अरे हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या मायावती जी, रावण जी, कौन? हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और भीम आर्मी के भी संस्थापक हैं। मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो अभी हमारी बहन से आपने ये पूछा था कि इनकी समर्थन में जितनी भी बहन बेटियाँ हैं वो सब हमारी बहन बेटियाँ हैं। बहन बेटियों के सम्मान में और भीम आर्मी मैदान में, ये लोग यहाँ के नहीं थे, हमारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने गलत किया था। अब ये इतिहास गवाह है, इतिहास को पढ़ लें आप। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी ये जितनी बार बहन बेटियाँ हैं वो सब हमारी बहन बेटियाँ हैं, हम उनको अपनी बहन समझते हैं, अपनी माँ समझते हैं। जब आप देश की जनता का विरोध कर रहे हो तो यही मान, कि जब पुराने समय में जब जो विदेशी हमारे भारत में घुसाए थे, वो भी तो हम लोगों का शोषण कर रहे थे, हम पे अत्याचार कर रहे थे। आज जब जो अत्याचार हो रहा है तो उनमें और इन लोगों में फर्क ही क्या रह गया? फर्क ये कि जब वो लोग हम पे अत्याचार कर रहे थे, अब ये लोग अत्याचार। अब तो संविधान है, सब बराबर हैं, अब कौन शोषण कर रहा है, कौन शोषित है, अब तो सब ये लोग बराबर। संविधान को मान ही कहाँ रहे हैं? संविधान में दायरे रख के काम कर ही कब रहे हैं? संविधान को उल्लंघन करके काम कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो भारत में कितना जगह पे अत्याचार हो रहे हैं हमारे, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे एमपी चले जाइए, हर जगह पे अत्याचार हो रहा है हमारी बहन बेटियों के। अभी फिलहाल में राजस्थान के अंदर पूजा भिल नाम की 8 साल की बेटी है, उसके संग राजपूत नाम के एक लड़के ने उसके संग बलात्कार कर उसको 10 बार। आप लोग कोई घटना होती है उससे जाति से जोड़ देते हैं, आपने कहा घटना हुई, आपने राजपूत जाति को जोड़ दिया। एक जाट जाति का जवाब दे रही हूँ ना, जवाब दे रही हूँ मैं। होती है घटना किसके साथ होती है आप बताइए? एक जो दलित, एक जो शूद्र है, जो छोटी समाज से जो लोग निकल गए, घटना उनके साथ हो रही है। देश के अंदर सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री और सारे भ्रष्ट एमपी है, तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के एमपी है। अगर इसी समय अगर विपक्ष का कोई नेता होता और विपक्ष का अगर कोई एमपी होता तो उसकी सदस्यता रद्द ली जाती और आज वो जेल के अंदर होता। तो मैं आपसे तो क्या लगता है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं सम्मान में और मैदान में रहेंगे, लठ गाड़ के रहेंगे, ऐसे ही डटे रहेंगे। पुलिस भगा देती है। अरे पुलिस वो भी हमारे भाई है, लेकिन ये सरकार है, ये सरकार निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है, तो इसके खिलाफ मरते दम तक लड़ते रहेंगे, ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। तो देखिए और भी कुछ लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर महेंद्र सिंह। कहाँ से इंजीनियर जी? दिल्ली सर। बताइए क्या लगता है, इंसाफ अब मिल जाएगा? मिलना चाहिए। अगर इस तरह से हमारी सारी एकजुटता रहेगी, पूरे देश के लोग इकट्ठे होकर आएंगे यहाँ
तो निश्चित रूप से, क्योंकि एकता ही में तो बल है। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया है, क्या मंत्र दिया? आप शिक्षा, संघर्ष और संगठन का, जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक कोई आपकी बहुजन कहाँ संगठित है? सब एक तो उसी के संदर्भ में मायावती जी अलग हैं, वो अलग हैं, ये अलग यही मैंने कविता लिखी, गजल लिखी है, आप कहो तो सुना दूं। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा, बाजुओं में होगी ताकत और दुनिया मुट्ठी में, पर्वत धूल में मिलाकर साथ चलना होगा, गर चीर कर चट्टाने मंजिलें करनी हासिल, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना होगा, दिलों पे करनी है हुकूमत तो दिल जीतना होगा, दिल से दिल मिलाकर साथ चलना होगा, दरिया दुश्वारियों का बन गया है समंदर, दरिया दुश्वारियों का बन गया है समंदर, समंदर को कतरा बनाकर साथ चलना होगा, मजबूत है इरादे तो होगा ठोकरों में जमाना, मजबूत है इरादे तो होगा ठोकरों में जमाना, सूरज की नजरें झुकाकर साथ चलना होगा, दहाड़ेंगे नौनिहाल शिक्षा शेरनी का दूध पीकर, दहाड़ेंगे नौनिहाल शिक्षा शेरनी का दूध पीकर, कलम को हथियार बनाकर साथ चलना होगा, अरमा है गुजरने की, फौलादी है सीने जाबाजों के 56 से ज्यादा, फौलादी है सीने जाबाजों के 56 से ज्यादा, दुश्मन को चीर फाड़ कर साथ चलना पड़ेगा, नफरतों के पहाड़ महेंद्र दिनों दिन ऊंचे हो गए, मोहब्बतों का सैलाब बहाकर साथ चलना होगा। हम सबको जब तक साथ इकट्ठा लेकर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आपने सुना, देखिए अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर जज्बात इजहार कर रहे हैं और इन्होंने भाई साहब ने कविता भी सुनाई जो काफ़ी फौलादी है, काफ़ी जज्बाती है, जोश भर देने वाली कविता आपने सुनी। कैसी लगी आपको ये बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।